हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। इसमें हम सबसे पहले करने वाले हैं पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के लिए आपको कोई फंक्शन दिया होता है। एक तो आपको याद रखना है कि आपको डायरेक्ट पार्शियल इलास्टिसिटी, देखो डायरेक्ट का मतलब है आप उसी गुड्स के प्राइस की और उसी गुड्स की क्वांटिटी की बात कर रहे हो। इलास्टिसिटी का आपको फॉर्मूला पता ही है। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ई डी इज इक्वल टू चेंज इन क्याउ डिवाइड बाई चेंज इन पी इंटू पी डिवाइड बाई क्याउ। ये होता है ना आपका ई डी इज इक्वल टू चेंज इन क्याउ डिवाइड बाई चेंज इन पी इंटू पी डिवाइड बाई क्याउ। आगे माइनस का निशान आता है आपका, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या है, जब आप पार्शियल इलास्टिसिटी की बात करते हो तो आप उसी गुड्स के प्राइस की और उसी गुड्स की क्वांटिटी की बात करते हो, वन गुड की बात है। यहाँ लिखा गया है ये करले का मतलब है डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू पी वन इंटू पी वन डिवाइड बाई एक्स वन। ये वन वन का मतलब है एक ही गुड की बात की गई है। लेकिन जब आप क्रॉस इलास्टिसिटी निकालते हो तो क्या करते हो, आप क्वांटिटी तो गुड वन की लेते हो लेकिन आप प्राइस सेकंड का लेते हो। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब यही है कि आप दो गुड्स की बात कर रहे हो, एक गुड्स का प्राइस लोगे तो दूसरे की क्वांटिटी लेने वाले हो। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस अगर आपने कर ले एक्स वन लिया है तो प्राइस आपको पी टू लेना होगा इंटू में पी टू डिवाइड बाई एक्स टू। ये फॉर्मूले हैं आपके। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्पल नंबर 16 में कि आपको क्या डायरेक्ट और क्रॉस इलास्टिसिटी निकालनी है। आपको P1 और P2 की वैल्यू दे रखी है। ये आपको एक फंक्शन दे रखा है, आपको डिमांड फंक्शन। इस डिमांड फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको निकालनी है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये निकाल लिया जो हमने आगे फॉर्मूले का ना, चेंज इन क्याउ डिवाइड बाई चेंज इन क्याउ है या फिर एक्स है, बात सेम ही है। एक्स या क्याउ क्वांटिटी के लिए है। तो चेंज इन क्याउ विद रिस्पेक्ट टू पी वन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -3। पी टू के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो -6 है। पी वन हमें दे रखा, पी टू हमें दे रखा। क्याउ वन में अगर हम पी वन और पी टू की वैल्यू निकाल रख देते हैं तो क्याउ वन की वैल्यू निकल गई हमारे पास। इसके बाद आपको क्या करना है, ये n11 लगाया गया है कि अगर आपको पार्शियल या डायरेक्ट इलास्टिसिटी निकालनी है, क्योंकि हमने चेंज इन क्याउ विद रिस्पेक्ट टू P1 हम निकाल चुके हैं, डेरिवेटिव -3 आता है इंटू बस सिर्फ P1 के क्याउ1 की वैल्यू रखी तो ये हमारी डायरेक्ट इलास्टिसिटी निकल गई। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी निकालनी है तो क्या, नीचे P2 की वैल्यू रखेगी हमने, इसका क्याउ1 का डेरिवेटिव P2 की रिस्पेक्ट में किया था -6 आया था, ऊपर P2 की वैल्यू रखेगी, नीचे क्याउ1 की वैल्यू रखेगी और इस तरह से क्रॉस इलास्टिसिटी भी आपकी निकल गई। आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही करना है हर जगह। बस आपको वैल्यूज़ को पुट करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना, कहीं पर कुछ नहीं। अगर आपसे पूछा गया कि डायरेक्ट तो डायरेक्ट निकालो, क्रॉस पूछा गया तो आप क्रॉस इलास्टिसिटी निकालो। एक आपका क्वेश्चन बनता है यूटिलिटी फंक्शन से। देखो यूटिलिटी फंक्शन में क्या है, आपको इस तरह से फंक्शन दिया गया, यू इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर आपसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स पूछा जाए तो पहले एक्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई पूछा जाए तो वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। बस इतना ही है ये। देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है और आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है क्याउ वन की और क्याउ टू की। देखो, क्याउ वन की निकालने से सबसे पहले क्याउ वन की रिस्पेक्ट में यूटिलिटी का, ये यूटिलिटी फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो इसका। तो क्या होगा, ये आगे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.3 में से -1 करेंगे तो -0.7 रह जाएगा। क्योंकि क्याउ टू इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इसको हम अलग नहीं कर सकते या जीरो नहीं मान सकते, इसलिए एज इट इज लिख देंगे, फिर क्याउ टू के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे हम। आपको इस तरह का कोई प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है कि क्या हमारा आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। आपको ये प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा
कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या है। तो जब भी आपसे मार्जिनल पूछा जाए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, तो कुछ नहीं, आपको इसका डेरिवेटिव करना है। आउटपुट मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव कर दोगे लेबर के रिस्पेक्ट में तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकल जाएगा। अगर क्या होगा, डेरिवेटिव कर दोगे कैपिटल के रिस्पेक्ट में तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकल जाएगा। जब आप लेबर का डेरिवेटिव करते हो तो कैपिटल कांस्टेंट ले लो, कैपिटल का डेरिवेटिव करते हो तो लेबर का कांस्टेंट ले लो। इसमें देखो आपको आउटपुट फंक्शन दिया गया है, तो आपसे पूछेगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो मैंने क्या कहा था, लेबर की निकालनी तो लेबर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि के को कांस्टेंट रखेंगे, इसको हम हटा भी नहीं सकते, ये मल्टीप्लाई में है। और सेम जब आपसे पूछेगा कैपिटल के रिस्पेक्ट में तो कैपिटल के रिस्पेक्ट में निकाल दो। जब भी आपसे किसी चीज़ का स्लोप पूछा जाए तो आपको बस उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर देते, तो आप जब भी किसी चीज़ का तो उसका स्लोप निकल जाता है। अगर आप टीसी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हो तो वो टीसी का स्लोप निकल जाएगा, एमसी का निकालते तो एमसी का निकल जाएगा। इसी तरह से अगर इंडिफरेंस कर्व का निकालना तो इंडिफरेंस फंक्शन जो आपको दिया गया हो, अगर आप उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल देते तो ये इसका स्लोप निकल जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।